बसंत 2026 कामयाब हुई या नाकाम? 10 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ वो एंट्रीज हुई हैं। 11-12 अरब रुपए का आपका चिकन खाया गया है। बसंत पर कितना पैसा लगा, कितनी पतंगे और कितनी डोर लगी? जिस बंदे ने दुकान खोली उसने अपनी दुकान को सोने चांदियों से भर लिया। शेख साहब, मुझे तो सबसे पहले ये बताइएगा कि बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को तो मना ली गई और खूब जो है वो लाहौरियों ने, लाहौर में आए दूसरे शहरों से लोग और साथ ही साथ फॉरेनर्स जो हमारे दूसरी कंट्री से आए थे, उन्होंने खूब जो है वो इन्जॉय किया। अब उसके बाद की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बहुत सी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि भाई अब दोबारा से बसंत होगी, कब होगी, क्या सिचुएशन है, इसके बारे में बताएं। 6, 7, 8 तारीख को जो बसंत हुई, बड़ी अच्छी बसंत हो गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ साथ जो थे आपके फॉरेनर्स जो हैं वो भी बहुत सारे आए। तो देखिए, ये खुशियों का एक समा था और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है। वो चाहे वो लाहौरिये थे, चाहे वो कराची से लेके खैबर तक जो है लोग लाहौर के अंदर आए माशाल्लाह। और माशाल्लाह जी, बसंत का इवेंट जो है बड़ा ज़बरदस्त रहा है और हम बड़े खुश हैं कि इसमें सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहबा का बड़े शुक्रगुज़ार हैं और हम उनको सलूट करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया इस मौके के ऊपर कि जब हमारी खुशियाँ बिल्कुल ज़ीरो हो गई हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके कहने के मुताबिक जो है बसंत हुई और बसंत का इवेंट जो है वो कामयाब हुआ। बाकी जहाँ तक आगे बसंत का जो है शोशा जो है वो गवर्नमेंट ने सबसे पहले जब काम शुरू किया था ना, उस वक्त ये बात हुई थी कि बसंत के बाद एक और बसंत होगी। लाजमी बात है, जिनके पास कुछ सामान बच गया है तो वो भी अब वो क्या करेंगे, या तो वो उसको निगलेक्ट कर देंगे या वो संभाल लेंगे। तो वो संभालने से बेहतर है कि वो बसंत के बाद एक और ऐसा इवेंट करवाएं कि वो भी जो है वो उड़ाया जा सके। तो हमारी तो गुजारिश है जी कि मैं तो बड़ी दफ़ा कहा है कि साल में कम से कम ना 6 दफ़ा बसंत होनी चाहिए। और 6 दफ़ा बसंत का मॉरल ये होगा कि आप करा के देख ले। अभी तो आपका जो ख़जाना जो है वो लबरेज़ है और गिर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो लबरेज़ से भी लबरेज़ हो जाएगा। अगर देखा जाए तो सिर्फ लाहौर का एक शहर था जिसमें बसंत मनाई गई थी। अब दोबारा से अगर बसंत खुलेगी तो दूसरे शहरों में भी इसका जो दायरा कार है वो वसी किया जाएगा या नहीं? जी, बिल्कुल किया जाएगा जी। और हमारी बड़ी कोशिश है कि, और हम गुजारिश भी करेंगे सीएम पंजाब से, बल्कि उन्होंने अभी कल की उनकी एक किसी जगह पे वो गए हुए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि हम दूसरे शहरों में भी इसको बसंत के इवेंट को लेके जा रहे हैं। अभी वो शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, अभी इन शहरों के अंदर वो लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, कामयाबी की अगर बात की जाए तो बसंत जो है वो भरपूर तरीके से मनाई गई और उसके बाद कामयाबी भी आपको जो है वो हासिल हुई। सो मुझे ये बताइएगा कि कितनी कमाई जो है वो आई, कितना पैसा जो है वो इकट्ठा किया गया, इसके बारे में बताएं। देखिए, माशाल्लाह हमने जो इसके ऊपर जो भी इसके ऊपर स्ट्रगल भी की और इंफॉर्मेशंस जो थी वो ली हमने। तो उसमें आप सिर्फ ये देख लें कि आपके मोटरवे पे जो आपका टूल प्लाज़ा है, वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ियाँ जो हैं वो एंटर्स हुई हैं, पूरे आप पाकिस्तान से एंटर हुई हैं। इसके अलावा माशाल्लाह 11-12 अरब रुपए का आपका चिकन खाया गया है। फिर उसके अलावा आपकी जो काइट फ्लाइंग और काइट्स जो आपकी सेलिंग जो है वो तकरीबन 5 से 6 अरब रुपए की वो चली गई है। मसलन ये 25 अरब के करीब जो है ना आपका इस दफ़ा जो रेवेन्यू जो है ना वो यहाँ पे हुआ है ये इस वक्त। और जो लोग बाहर से आए हैं तो उनका भी माशाल्लाह आपको पता ही है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनका रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो आम यहाँ के और उधर के बहुत फ़र्क है। आवाम इस चीज़ को कह रही थी या उनकी तरफ से ये शिकवा ज़ाहिर किया जा रहा था कि हमें जो है वो पतंग नहीं मिल रही है, पतंग के रेट बहुत ज़्यादा हैं, डोर्स के रेट बहुत ज़्यादा है, डोर नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ जो है वो लोग ये चाह रहे थे कि अगर डोर अगर नहीं बन सकती या आपका माल पूरा नहीं हो रहा तो दूसरे शहरों से हमें जो है वो माल लाने की इजाज़त दी जाए। स्पोर्ट मतलब लास्ट मोमेंट पे हमें जो है वो ये सुनने को मिला कि आप जो है वो दूसरे शहरों से भी ला सकते हैं। सो इसकी क्या रीज़न थी कि भाई लास्ट मोमेंट पे बताया गया, पहले क्यों नहीं कहा गया? देखिए, हमने सबसे पहले जो हमारी मीटिंग जब मरियम औरंगज़ेब से हमारी हुई, तो हमने उनसे कहा था कि आप ऑन कर दें शेखपुरा,
फैसलाबाद, यहाँ पे क्योंकि ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री अगर बहाल कर देते तो हमें ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि हम कभी KPK में जा रहे हैं, कभी सिंध जा रहे हैं, कभी बलूचिस्तान जा रहे हैं, ये हमें जाना ना पड़ता अगर ये ऑन कर देते। दूसरी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन्होंने ऑन नहीं किया। आवाम ने देखा कि जहाँ जहाँ जो जिन्होंने ट्रेड के लाइसेंस लिए, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिन्होंने सेल का लाइसेंस लिया, उन्होंने ये सोचा कि हम लोग जाके KPK से या सिंध से या बलूचिस्तान से वहाँ से ये चीज़ें परचेज़ करें। अब वहाँ पे भी जो हालात थे वो एक वक्त में वहाँ पे जो 1.5 तवा गुड्डा था वो 140 रुपये का था। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने 140 से सीधी उन्होंने जंप लाई 250 पे चले गए, 250 से 350 चले गए, 350 से 450 चले गए। उन्होंने भी यही कुछ किया। तो मैं जब वहाँ पे गया, पेशावर गया हूँ मैं, और वहाँ मैंने लोगों को अवेयरनेस दी कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आपके पास ट्रेड का लाइसेंस नहीं है, आप बाकायदा उसका लाइसेंस बनाएंगे तो फिर आपको राहदारी भी मिलेगी, आप यहाँ से सामान भी लेके जा सकते हैं। तो वो लोग बड़े खुश हुए कि उन्होंने कहा जी कम से कम हमें किसी ने अवेयरनेस तो दी है। तो अब मैंने फिर वहाँ पे उन लोगों को भी कहा, मैंने कहा आज पंजाब से लोग आपके पास आ रहे हैं लेने के लिए, लेकिन कल को आप लोग आएंगे इधर लाहौर में लेने के लिए, पंजाब में आएंगे तो हम आपको राहदारी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, रेट बहुत एक्सीड चले गए। मोची दरवाजे में जो रेट थे वो बहुत ज़्यादा चले गए, भगवानपुरे में रेट गए। जिस बंदे ने दुकान खोली उसने अपनी दुकान को सोने चांदियों से भर लिया। ये बहुत गलत हुआ है और इसमें एसोसिएशन जो है भरपूर मज़ामत करती है और वो कहती है कि इन लोगों को हम कटहरे में लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला, और लेकर ज़रूर आएंगे। इस त्यौहार को मनाने के लिए या ये बसंत जो खुली थी, इसके बाद से कितने लोगों के रोज़गार जो थे वो दोबारा से बहाल हुए थे? देखिए, बहाल उन लोगों का बहाल हुआ है जो बेचारे पंजाब को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के, कोई KPK में काम कर रहा था, कोई सिंध में काम कर रहा था, कोई बलूचिस्तान में काम कर रहा था, कोई अफ़गानिस्तान में काम कर रहा था। तो वो लोग जब वापस आए उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि उन लोगों ने भी जो है वो अच्छा नहीं किया कि एक चीज़ जो 150 रुपये की या 200 रुपये की चीज़ थी, उस चीज़ को उन्होंने 500 में ले गए या 600 में ले गए, और आहिस्ता वो रेट का इंक्रीज़ होता गया और जो उसका जो बर्डन आया वो ख़रीदार के ऊपर आ गया। लेकिन उन्होंने भी क्योंकि बसंत 25 साल के बाद खुली तो उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा जो है रिस्पॉन्स देखे क्या आया कि वो 2500 का भी गुड्डा था उन्होंने परचेज़ किया, लेकिन बड़ी ज़्यादा